गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने वो क्यूआर कोड स्कैन किया और इस वीडियो तक आप पहुंच गए। बहुत ही ब्रीफ वीडियो होने वाली है और इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि लेवल अप एकेडमी सबसे अच्छा है। लेवल अप एकेडमी नंबर 1 है, हमारी पढ़ाई सबसे अच्छी है, हमारी फैकल्टी नंबर 1 है, सारे नंबर 1 है, हर एफएम स्टेशन नंबर 1 है, हर न्यूज चैनल नंबर 1 है और वैसे हर कोचिंग सेंटर नंबर 1 है। तो इस आर्ग्यूमेंट को रखते हैं एकदम साइड में, ठीक है। मुझे स्पेशली क्लासेस 9, 10, 11, 12 के पेरेंट्स से बात करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मुझे पता है आजकल आप सोच विचार कर रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या करें क्या ना करें, कहाँ ज्वाइन करें। तो अगर आप कोई एकेडमी देख रहे हैं, अगर आप कोई एकेडमी बच्चे को ज्वाइन कराने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपके बड़े बच्चे जैसा हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंट इतना है कि इफ यू चूज टू ज्वाइन लेवल अप एकेडमी, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, पैसे आप ही को देने हैं, राइट। तो आपको कब कब कैसे कैसे क्या क्या होगा पूरे साल में लेवल अप एकेडमी में, वो मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया देना था और एक वॉक थ्रू देना चाहिए, ठीक है। तो देखें चलें, और मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, और अगर वैल्यूएबल ना होता तो मैं बनाता ही ना इसको, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसके बाद आपको मुझे फोन करना है, आपको मेरे से मिलने आना है, आपको ज्वाइन करना है। इट्स कंप्लीटली योर विश, ओके। चलो जी, ऑलराइट। तो आई एम श्योर आपको क्लियरली दिख रहा है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, बट इतना होगा कि हम सब कुछ पढ़ पाएंगे। और बेसिकली ये तो जुगाड़ किया हुआ है मैंने सेल्फी स्टिक में फोन डाला हुआ है और तब ये शूट हो रहा है, ठीक है। मैं कोई भी एक रैंडम चैप्टर पिक कर लेता हूँ, एनी रैंडम चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्राइंगल्स पिक कर लिया, ठीक है। अब हर एक तो पूरा चैप्टर जो है माइलस्टोन वाइज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एवरी माइलस्टोन ऑप्टिमाइज तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आफ्टर एवरी माइलस्टोन उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और हर टॉपिक के एग्जांपल्स हैं, सो दैट टॉपिक क्लियर होता चले। एंड लाइकवाइज सारे टॉपिक्स के लिए ये है। और अगर मैं एंड में पहुंचता हूँ तो हर चैप्टर के एंड में मेरे पास ऐसी 2 एक्सरसाइज हैं, MOE एंड MSE, मैथ्स ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, मैथ्स सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। F इज द सब्जेक्ट कोड और ये चैप्टर कोड, चैप्टर नेम, चैप्टर कोड, चैप्टर नेम। तो एवरी चैप्टर हैज 10-15 क्वेश्चंस ईच इन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज एंड सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। तो हम चैप्टर खत्म होने के बाद ये करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द NCERT एंड अदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे नोट्स की बात। इस बुकलेट को रखते हैं 1 मिनट के लिए साइड में, ठीक है। उसके बाद आती है कि बच्चा क्लास में तो पढ़ लिया उसने, अब घर जाके पेरेंट्स की कंप्लेन आती है पढ़ता नहीं है, लिख के नहीं करता है। मैथ्स लिखने का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिखने का सब्जेक्ट है, मैथ्स साइंस भी लिखने का सब्जेक्ट है। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू वांट्स फॉर गुड मार्क्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक चीज है व्हिच इज नोन एज होमवर्क कॉपीज। अब होमवर्क कॉपीज में क्या है, दिस थिक बुकलेट has every question in the NCERT ranging from examples to the optional exercise, but हमने हर क्वेश्चन के लिए ना स्पेस छोड़ी। देख लीजिए, हर क्वेश्चन की स्पेस है फॉर एवरी चैप्टर, ठीक है। और इतनी स्पेस है जितने स्पेस में ये हो जाना चाहिए। इसका मतलब दिस कैन एक्ट एज ए कम्युनिकेशन टूल बिटवीन लेवल अप एकेडमी एंड द पेरेंट, कि भाई बच्चा घर पे बैठ के ये कर रहा है तो मैं चेक कर दूंगा, अगर यहाँ बैठ के मैं उसको करा रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा अपने पेरेंट्स को चेक करा। उसके बाद एक हम हर चैप्टर के बाद एग्जाम्पलर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको एग्जाम्पलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पलर एक्सरसाइज हैं, हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइज हैं, तो इट हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस विल कैटर टू द हॉट्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, देन वी हैव डिवाइज्ड अ लॉट ऑफ टेस्ट्स फॉर द चाइल्ड। पिछले साल हमने अ ग्रुप ऑफ 43 टेस्ट्स किए थे पूरे ईयर, ठीक है। अगर यहाँ आपको विजिबल है 10x MT 43, ऑल मतलब फुल सिलेबस, और 3RT मतलब 3 आवर टेस्ट। तो 43 टेस्ट किए थे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इट हैज़ टेस्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, देखिए इसमें जैसे MT1B चैप्टर मतलब पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर का है, इसमें फर्स्ट चैप्टर का है, इसमें थर्ड चैप्टर का है। अब इसमें इंडिविजुअली सारे चैप्टर्स के टेस्ट हैं, इसमें 4 चैप्टर्स कंबाइंड के टेस्ट हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, आई एम सो सॉरी अगर क्लियर नहीं है तो, बट यू हैव टू ट्रस्ट माय वर्ड ऑन दिस। 4 चैप्टर्स के हैं।
2 चैप्टर्स कंबाइंड है, 3 चैप्टर्स कंबाइंड है। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 चैप्टर्स कंबाइंड का एक टेस्ट है। तो इट हैज टेस्ट रेंजिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द चैप्टर्स, कि बच्चे के टेस्ट में स्कूल में जिस भी कॉम्बिनेशन में टेस्ट आता है उस कॉम्बिनेशन का मोस्ट लाइकली इसमें एक टेस्ट मिल जाएगा। वी कैन अटेम्प्ट इट, चेक इट एंड इम्प्रूव अपॉन आवरसेल्व्स। ठीक है। उसके बाद पिछले साल एक इंट्रोड्यूस हुए थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो वी हैव डिवाइज्ड अ बुकलेट ऑफ 45 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है रेंजिंग फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स एंड आई थिंक दे विल सफाइस जो भी एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। ये देखिए, एक बुकलेट हमने बनाई है 10x MIQs। M मीन्स मैथ्स, IQs मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें चैप्टर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें चैप्टर वाइज यहाँ पे रियल नंबर्स है, तो हर चैप्टर के 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20 क्वेश्चंस हैं with ample space to do it just before the exams। कल मेरा एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 3 डेज बाद एग्जाम है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो और मैं NCERT कुछ हद तक कर चुका हूँ, प्रैक्टिस कर ली है NCERT। आई वांट टू डू समथिंग न्यू। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो हर टेस्ट में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, एंड वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल बुकलेट फॉर एवरीबडी, क्योंकि एंड दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द अकेडमी एंड यू एज अ पेरेंट, कि बच्चा एक अकाउंटेबल रहेगा कि हाँ मुझे ये करनी है तो करनी है। तो इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। ये प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। ठीक है। वेरी गुड बुकलेट। एंड लास्टली, नॉट लास्टली, सेकंड लास्टली वाली बात है, एक हमने एक चीज बनाई है बाय द नेम ऑफ स्पीड अप। अब स्पीड अप क्या है? इसमें क्या है, इसमें कंसेप्चुअली सारे चैप्टर्स बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किए हैं विद ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द थ्योरम्स, ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द थ्योरम्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चा अगर कंसेप्चुअली कोई भी चैप्टर रिवाइज करना चाहता है, दिस इज द बेस्ट बुकलेट इन द यूनिवर्स। ठीक है। बहुत प्यारी बुकलेट है। ठीक है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इस बार हम ये भी शुरू करेंगे। देखिए, मेंटल एबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय नन अदर देन चाणक्य। अब ये क्या है, हर स्कॉलरशिप टेस्ट में, हर कंपेटिटिव टेस्ट में आपने एक वर्ड सुना होगा, लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग है, यही पूछा जाता है। अब इसमें देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 टॉपिक्स और बहुत डिटेल में, जैसे ये अल्फाबेट टेस्ट है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है। अब इसमें करिकुलम का कोई लेना देना नहीं है, बट इट हेल्प्स शार्पन अप द चाइल्ड्स माइंड, और उसका इंटरेस्ट बना रहता है बोथ मैथ्स, इंग्लिश, सॉरी ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड साइंस, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं और उनके एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ब्लड रिलेशन टेस्ट, क्योंकि हर कंपेटिटिव टेस्ट में ये मस्ट है लॉजिकल रीजनिंग, और दिस इज द फ्यूचर। ठीक है। ये करिकुलम तो है ही है अपनी जगह। लाइकवाइज कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को बहुत मजा आता है। तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी विल डिवोट सम ऑफ द क्लासेस टू दिस आल्सो। भाई पढ़ाई तो चल ही रही है, बट लेवल अप एकेडमी में आ रहे हैं तो कोई वैल्यू तो मिले उनको। दिस इज द वैल्यू अलोंग विद अदर थिंग्स। ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ, अब देख लीजिए, ये चांस की बात है, एक पेज है, इसमें मेरे पास एक चैप्टर सिर्फ सिनोनिम्स पे, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करे बच्चा, और बच्चे करते हैं, बड़ा मजा आता है बच्चों को, सारे मिलकर करते हैं तो करेंगे। एक बहुत प्यारी चीज है, देखिए, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि 4 बॉक्सेस में आपको पैटर्न दे दिया, आइडेंटिफाई द 5th वन। ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज द ग्रुप ऑफ 6-7 बुकलेट्स दैट यू विल बी गेटिंग एज पार्ट ऑफ, और हम पूरे साल में यही सब करने वाले हैं। दिस इज द एंटायर skeleton of the framework which we're going to do in the entire year. I hope you found it valuable. I hope you found it informational. All right. Have fun and bye-bye. All the best.